नमस्कार दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में निश्चिंत कैसे रहें, क्योंकि चिंता तो अक्सर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। जी हाँ, महत्वपूर्ण इसलिए कहूँगी क्योंकि हम कितना भी चाहें चिंता से दूर जाना, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। ख़ासतौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके जीवन में नाना प्रकार की चिंता बनी रहती है। कभी उनकी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, कभी कोई सामाजिक दबाव होता है, कभी परिवार का कोई दबाव होता है। हम इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। चलिए बात करते हैं, हम जानेंगे हमारे आज के जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में हैं कि ये जो चिंता हमें घेरे रहती हैं, इन चिंताओं से हम निजात कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चिंता है क्या, ये क्यों हमें घेरे रहती है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया डॉक्टर सविता दीदी को। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, चिंता जो कि हम अक्सर बात करते भी रहते हैं, हमने शो के माध्यम से पहले भी बात की है, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग स्तर पे हमें इसका रूप देखने को मिलता है। अगर बात करें ख़ासतौर से महिलाओं के संदर्भ में, तो उनको अक्सर ये चिंता रहती है कि अभी चाहे वो अभी जीवन की अर्ली स्टेज में है, वहाँ से उनको अपनी शारीरिक चिंताएं शुरू हो जाती हैं, जैसे हम कहेंगे कि हार्मोनल चेंज उनके होते हैं। तो वो एक जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, उनको कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जीवन है, ये तो चलता रहेगा, पर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं उसको। किसी भी बात को लेकर के जब मन परेशान हो जाता है, दुविधा में होता है, अशांत हो जाता है, तो उसको ही हम चिंता का नाम देते हैं। माना हम असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये जैसे स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के संबंध में तो ज़्यादातर अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में ना, बीमारी तो कई बार छोटी होती है। अभी जैसे हार्मोनल चेंज की ही बात है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर का। तो 12-13 साल की उम्र में, आजकल तो थोड़ा जल्दी भी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, 9 साल की उम्र से ही बच्चों को वो चेंजेस में ना, खासकर जो लड़कियां हैं उनमें ये चेंजेस आने लगते हैं। तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उस विकास से गुजर रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है। और उसमें मैं समझती हूँ माँ का भी रोल है कि माँ को पहले से ही बच्चों को ये थोड़ा नॉलेज देना चाहिए कि अब जो आपका शरीर है वो इन चेंजेस से गुजरने वाला है। और मानो कोई बीमारी होती है, अब बीमारियां तो कितनी प्रकार की हैं दुनिया में, और आज का खान पान और जीवन शैली है वो तो कम उम्र में ही बीमार कर देती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में चिंता ना करके जो हमें परिवर्तन लाना है ना, अब स्वस्थ रहना ज़्यादातर हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे अपना खान पान, कैसे अपना जो पूरे दिन की दिनचर्या है उसको हम बनाए रखते हैं। और इवन ये भी कि चिंता खुद ही बीमारियों की जनक है। अगर हम ज़्यादा चिंता करते हैं, हम कई बार इस विषय पर बात कर चुके हैं कि आज 70% बीमारियां जो हैं वो तनाव से संबंधित होती हैं। व्यक्ति को तनाव, चिंता, जो भय होता है वो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश करके हम चिंता ना करके, लेकिन जो उसकी सही विधि है इलाज की, उसे अपनाएं। जो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है उसे हम लेकर के आएं। जैसे हमने बात की अभी हार्मोनल चेंज की, तो इस समय कोई ऐसा कोई खान पान का ध्यान रखना चाहिए, या फिर किस तरह का उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए? जैसे आपने बताया कि इसमें माँ को पहले से ही बता देना चाहिए, तो मतलब खान पान तो हमारा जितना संतुलित भोजन होगा, जितना हमें शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, है ना, जैसे शरीर के विकास के लिए इस समय कैल्शियम चाहिए पूरा, आयरन चाहिए, और मैग्नीशियम चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, और भी जो तत्व हैं हमारे शरीर के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं। लेकिन हेल्दी वे में आज जो खान पान है वो ज़्यादातर फास्ट फूड, यानी रिफाइन, सब चीज़ें रिफाइन हैं, तो वो हमारे लिए इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती, क्योंकि उसके पोषक तत्व प्रोसेस में ही समाप्त हो जाते हैं। जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, इसके कारण वो कम उम्र में पीसीओडी वगैरह होना ना, जिसको हम ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं ओवरी के अंदर, और फिर उसके कारण
और जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। जी। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि भले ही वो टेस्टी लगता है खाना, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक क्या है। चलो हमने कभी खाया, जी जी जी, कभी 15 दिन में एक बार या कोई ओकेशन है उस समय हमने खाया, वो एक अलग बात है। लेकिन देखने में आता है कि आजकल जो ट्रेंड है हर दिन ही चाहिए जी, और इस अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, मतलब आप ऑर्डर कर दो तो ना, आसानी घर से, तक, हाँ जी, आपको हाँ, घर तक आ बिल्कुल। जाएगा। तो फिर जो टेंडेंसी देखने में आती है वो इस तरह की आती है। उसमें ये भी कर सकती हैं माएँ कि वो चीज़ें घर पे बच्चों को बना के भी दे सकते हैं, उसमें थोड़ा उसको पौष्टिक भी बना सकते हैं। कुल मिला के मतलब उनको मानसिक रूप से अपनी बच्चियों को तैयार करना है इसके लिए, ताकि वो उस समय चिंता में ना रहें, स्ट्रेस में ना जाएं। दूसरा एक चीज़ जो देखने को मिलता है दीदी कि थोड़ा सा महिलाएं जैसे अपने मन का कुछ करना चाहती हैं और वो अपनी कोई बात भी रखना चाहती हैं, तो समाज में ज़्यादातर उसका समर्थन नहीं किया जाता। लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते उसको कि वो ऐसा करे। ये भी महिलाओं के लिए आज एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर बात मानी जाए, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी हों। ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं ना कि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो हम रास्ता निकाल लेते हैं। जी। माना भले ही हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, जैसे कहा हमारे परिवार वाले ही कई बार, अब आपकी नौकरी करने की इच्छा है, आप वेल एजुकेटेड हैं, तो परिवार ऐसे समझता है कि हमें इनको नौकरी कराने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि ये मेरी क्वालिटी है और मैं अपना समय भी सफल करूं, क्योंकि कितना समय घर में बिजी रहते हैं। तो इच्छा होती है और उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंस का भी एहसास होता है कि एक आत्मनिर्भरता भी होती है। पर अगर परिवार की स्थिति ऐसी है ना कि जैसे बच्चा छोटा है मानो और उसको माँ की ज़रूरत है, तो फिर आपको खुद को ये समझना है कि अभी मुझे तो ये समय बच्चे को देना है। और मैंने देखा है बहुत सारी मदर्स खुद ही ये करती हैं कि इवन अगर वो जॉब में भी हैं तो भी वो बच्चे के लिए 2-3 साल गैप कर देती हैं कि जब तक बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अपने आप स्कूल जाने लगे, तब तक वो फिर जॉब नहीं लेती हैं। पर अगर फिर भी ना ऐसी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके लिए सचमुच हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त रोल है ना महिला का। जी बिल्कुल। तो इसमें ये कंपटीशन वाली बात तो है नहीं कि भाई हमें तो करना ही है। तो ऐसे देखें मतलब, और फिर जब हमें लगता है कि हाँ अब ये उपयुक्त समय है जब हम कर सकते हैं, तो फिर आप घर वालों को राजी कर सकते हैं। एक बार में नहीं, उनको लगता है 2 बार 4 बार अगर हम ये बात उन्हें कहेंगे तो वो ये समझेंगे कि इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। और आप अपना रीज़न भी दो, अगर उनको जेन्युइन लगेगा कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं, तो जब आप अपना रीज़न रखते हैं और उनको वो बात समझ में आ सकती है कि हाँ ठीक है अब ये फ्री है अपनी जिम्मेवारियों से, घर में इतना इनका कुछ है नहीं, तो ये अगर करेंगी तो इनकी भी जो एबिलिटी है वो यूज़ होगी, जो स्किल है वो काम में आएगी, समाज को भी ये कुछ देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि फिर ज़्यादातर वो उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब वो समय तो नहीं रहा कि घर महिलाओं को घर की 4 दीवारी में ही कैद रखना है। जी, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। और अब वो क्यों कैद रहना चाहेंगे दीदी, क्योंकि वो भी अब इतनी पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, उनको अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी आती है और वो जानती हैं मेरे अधिकार क्या क्या हैं। और जहाँ तक बात है कि छोटा बच्चा है, तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी माएँ तो खुद भी समझती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता भी है कि हम नहीं चाहते कि आप नौकरी करें, तो वहाँ ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है। खैर, इस पर तो आपने प्रकाश डाला। एक और चीज़ जैसे होती है कि महिलाओं के जैसे उनका आर्थिक रूप से थोड़ा सा वो तंग रहती हैं, घर वालों पे ही निर्भर रहना पड़ता है कि उतने पैसे भी उनके पास नहीं होते जिससे वो अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे कर सके, वो भी उनके लिए एक चिंता का विषय रहता है। जी। धन की जहाँ तक बात है, तो जैसे अब मानो आप कमा नहीं रहे, केवल पति ही कमा रहे हैं,
तो वो इतना तो देते हैं कि घर खर्च चल जाए। नहीं, बहुत सारी जगह पे ऐसा ही होता है कि सिर्फ घर खर्च देते हैं वो। लेकिन जहाँ अब छोटे छोटे आपके भी कुछ पर्सनल अपने कुछ खर्चे होते हैं, महिलाएं उसमें पैसे बचा भी नहीं पाती हैं और कहीं ना कहीं अपना मन को वो मारती चली जाती हैं। तो कुछ समय तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर एक लंबे समय तक ये चलता रहे तो उनके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि वो भी अब समाज में रहते हैं और दूसरी महिलाएं, उनके साथ की महिलाएं वो सब चीज़ें वो कर रही हैं, उन्हें मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, तो चिंता तो रहती है एक मन में। तो मैं समझती हूँ कि वो चिंता करने की बजाय अगर हम कुछ छोटे मोटे अपने, जैसे होता है ना घर में बैठे ही हम कुछ शुरू कर सकते हैं। जी, जी। जैसे हमारे कुछ हुनर होते हैं, जैसे कुछ में सिलाई का हुनर हो सकता है, किसमें कढ़ाई का हो सकता है, कुकिंग का हो सकता है, इवन बच्चों को आप पेंटिंग सिखा सकते हैं, है ना, कुछ भी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और भी कई तरह के हुनर होते हैं जो वो घर से बाहर भी उनको इतना अधिक जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने घर में जैसे कई ट्यूशन्स भी ले लेते हैं। अगर आप बहुत एजुकेटेड हो तो बच्चों को पढ़ा सकते हो फ्री टाइम में। तो आप इस तरह से थोड़ा जितने भी आपके लिए पॉकेट मनी जैसे हम कहेंगे, उतना आपका तो आराम से हो सकता है, निकाल सकते। फिर भी फिर भी अगर ये नहीं है तो जैसे बचत वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम कुछ फालतू खर्च कर देते हैं, है ना। तो वो फालतू खर्च अपना बचा करके हम वो अपने हाथ में पैसा रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कभी भी हमें अपनी स्थिति को देखते हुए दूसरों के साथ कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए। जी 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 जी। अब वो उसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, उनके पास इतने अच्छे गहने हैं, या जो भी अच्छा घर है, ज़्यादातर हम यही देखते हैं और ये कंपैरिजन कभी भी ख़त्म नहीं होता है जी। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा चिंता में डालती हैं कि अब मैं कैसे उस लेवल पर आऊँ। माना मेरी फ्रेंड जो है या मेरी ये जो रिलेटिव है ना, इसके पास ये सब कुछ है, तो मेरा भी किस तरह से ये स्टेटस बने। बच नहीं सकते ना दीदी उस चीज़ से, क्योंकि आपको उन लोगों के बीच में ही रहना है। कई बार क्या होता है कि आपके पास एक दो ड्रेस हैं जो आप जा रहे हैं पहन के ना, और वही ड्रेस आप बार बार रिपीट करते चले जा रहे हैं, तो कई बार उनको भी कहते हुए सुना जाता है कि नए कपड़े नहीं बनवाते हैं, वही कपड़े रिपीट करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। तो आप जबकि आपको रहना उन्हीं के बीच में है, तो निसंदेह ये सवाल आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है महिलाएं भी समझती हैं कि मेरे घर का जो मेरी आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है, वो बहुत कोशिश भी करती हैं। लेकिन कई घरों में ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई घरों में महिलाओं के खर्चे को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। आज भी उनको लगता है क्या है, घर में किस चीज़ की कमी है, अच्छा तो खा पी रहे हैं आप, क्या दिक्कत है। कई लोग इन चीज़ों को नहीं इतनी तवज्जो देते। तो वहाँ ये अच्छा है आपका कि आपके अंदर कोई हुनर है तो आप उसको आगे लाइए, आप काम कीजिए। तो ये सब तो है ही, अगर इससे है तो ये हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। पर अगर नहीं भी, मानो हमें लगता है कि नहीं, हमें तो अपने घर के लिए, मतलब अब भविष्य में भी तो निधि चाहिए आपको, बच्चे पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाइयों पर खर्चा होगा, आपको अब एक पैसा भी बचत करने की बात होती है। तो फिर मैं समझती हूँ कि इन बातों में नहीं जाना चाहिए कि हम पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो मेरा ड्रेस ऐसा ही होना चाहिए, मेरे जो जेवर हैं वो ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, हमें मतलब हम कंपैरिजन ना करें तो हमें फीलिंग भी नहीं आएगी जी। किसी ने मुझे अगर कमेंट भी कहा तो सुनते हुए भी अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कहाँ मुझे बुरा लग रहा है ना, बुरा तो मन में ही लगता है ना। तो अगर मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, उस बात को आया गया कर दिया, माना जैसे हम कहते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब अपने घर की पोजीशन देख करके हम ये सब चीज़ों में जाएं जी। तो जी। अगर हमें ज़रूरत नहीं है इन सब बातों की तो हम अपना मनी, अपना धन ऐसे ही बर्बाद नहीं करें, क्योंकि देखने में आता है 50-50 ड्रेस इकट्ठी हो जाती है ऐसे और कभी और आप पहन कब रहे हैं, साल में एक बार पहन रहे हैं उसको, है ना। तो ये भी तो धन को व्यर्थ गंवाना ही हुआ ना एक तरह से। 50-50 जोड़ी जूते रखे हुए हैं या चप्पल रखी हुई हैं
कितने प्रकार की घड़ियां रखी हुई हैं। जी। तो ये सब क्या है? तो ये तो हमें, उनके लिए तो ये चिंता का विषय है ही नहीं ना दीदी। हाँ। उनके पास तो है सब कुछ, लेकिन चिंता उनको है जिनके पास नहीं तो है। उसी के लिए ये है जी, कि जी, अगर हम कोई अपनी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पति आपको पूरा हाथ में नहीं देते हैं तो वो भी भविष्य के बारे में ही सोचते हैं कि भाई परिवार में कभी भी ज़रूरत हो सकती है, कोई बीमार होता है, आजकल तो हर चीज़ें कितनी महंगी हैं, या जो भी बच्चों के लिए भी भविष्य में जो भी आवश्यकता होगी, तो इसीलिए वो फालतू खर्चों को भी रोकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे खर्च हैं ये तो हम कहेंगे ना लग्जरी है, जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी तो पूरी होनी चाहिए, और वो लगभग होती ही है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, 4-6 ड्रेस हमारे पास होना चाहिए, उतना तो होता ही है। एक और दीदी, हम आजकल देखते हैं कि जो महिलाएं बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हैं, लाइक बैंक मैनेजर हैं या दूसरी कंपनीज में अच्छी पोस्ट में काम कर रही हैं, वो उनके लिए एक नया चिंता का विषय आजकल बना हुआ है कि वो एक पोस्ट पे रह के कई काम कर रही हैं। मान लीजिए जो उनके जूनियर्स हैं, वो ना केवल उनके काम की उनको देख रेख करनी होती है, अगर वो कोई चिंता में है किसी भी तरह की, उनकी व्यक्तिगत कोई चिंता है, उसके लिए भी उन लोगों को उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम उन महिलाओं पर आ गया है। अभी तक तो था कि वो अपने घर का काम कर रही थी, परिवार का, और जो जिस पोस्ट पे काम कर रही थी उसके इर्द गिर्द ही उनका ताना बाना रहता था। अब जो उनके जूनियर्स हैं, उनकी काउंसलिंग करना, उनका ध्यान रखना, उनको उनकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है उस पर उनसे मिलके बात करना, उसका भी अब उन पे एक अलग से बर्डन आ गया है। तो किस तरह से वो इन सब चीज़ों को साथ लेकर चल सकती हैं? कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं? लाइफ में हम बैलेंस रखें। हाँ, वो क्योंकि बैलेंस जो परिवार को समय देना है वो तो परिवार को देना ही है। जब हम ऑफिस में हैं तब हम ऑफिस में, अब डिपेंड करता है कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं जी। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, जैसे बताया कि उसमें फिर हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को काउंसिल करने की भी ज़रूरत पड़ती है, या जो भी मतलब उनकी प्रोग्रेस कैसे हो, ये सब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अलग हम एक टाइम निश्चित रखें जी। चाहे हर दिन में, चाहे हफ्ते में एक बार, डिपेंड करता है कि हमारा वर्कलोड कैसे है ना, और फिर उस समय हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। अगर हमें उनकी प्रोग्रेस की बात है तो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखना, तो वो महीने में एक बार, आजकल तो बहुत जगह ये होते भी हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशंस, माना जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग, चाहे उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, चाहे मोटिवेशनल मतलब ट्रेनिंग्स हैं, है ना। कंपनियां जो है मेजॉरिटी में देखती हूँ कि ऐसे आजकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसी में ही उनकी प्रॉब्लम्स मोस्टली सॉल्व हो जाती हैं जी जी। पर अगर फिर भी किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो हम पर्सनल उनको टाइम दे सकते हैं। तो हम कोई दिन निश्चित रख सकते हैं कि भाई एवरी सैटरडे या जो भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जो है वो आप उनसे पर्सनली मिलेंगे, बात करेंगे। खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए उस टाइम, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल किसी से मिली थी तो उन्होंने बोला कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनमें से किसी एक का जैसे ब्रेकअप हुआ तो उसने बोला कि मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। तो वो जो बहन थी वो बड़ी चिंता में थी, उसने बोला कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो जो मेरे सीनियर्स है वो मुझसे पूछेंगे कि आपने इन पे काम का दबाव ज़्यादा बनाया या आपने इनकी बात नहीं सुनी, इसलिए इन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा खुद का काम भी है, मुझे अपना भी देना है 100% और साथ साथ मुझे इन्हें भी लेके चलना होता है। तो वहाँ वो थोड़ी सी उनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जैसे उनका ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप वाला डिप्रेशन में तो होता है ना, कुछ पीरियड तो ऐसा जाता ही है कि वो बहुत लो फील करते हैं, और तो एक है कि हमें उनको सपोर्ट करना है ना, और थोड़ा सा गाइड करना है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है ना। हमेशा तो रिलेशन एक जैसे नहीं रहते हैं, हम जिनके साथ परिवार में रहते हैं उनके साथ ही हमारे रिलेशन बदलते रहते हैं। तो ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है, और फिर उसको जब तक हम पूरी तरह समझ पाएँ ना, क्योंकि किसी से आप संबंध बना लेते हैं वो आसान है जी, लेकिन उसको निभाते रहना जी, क्योंकि जब वो हमारे साथ चलते हैं तब पता चलता है कि अब इनकी आदतें क्या हैं, है ना, अब इनका ये स्वभाव ऐसा है, तो वो हमारे अनुकूल बैठता है नहीं बैठता। तो सारी बातें होने के बाद फिर ये ब्रेकअप वाली स्थिति पैदा होती है। तो
तो जब हम उनको समझाएंगे तो धीरे धीरे, ये भी एकदम तो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब उसको रियली सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो जो जितना हम दे सकते हैं देना चाहिए, तो पर अगर हम कुछ चिंता करेंगे, वो वाली बात है कि अगर उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई भी अगर उस एनर्जी में है, माना डिप्रेशन की एनर्जी से हम नेगेटिव एनर्जी कहेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट कि वो उसकी चिंता मेरे को भी चिंता में डाल देती है। जी बिल्कुल, दबाव बन जाता है यहाँ पे, वो चिंता का कारण बन जाता है, वो बेवजह ही। हाँ, तो ये फिर मुझे अटेंशन रखना है कि मुझे चिंता में नहीं आना। अभी जैसे हम हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देखें, आज मरीज़ आता है डॉक्टर के पास तो दर्द में ही आता है ना, लेकिन डॉक्टर उसके दर्द से दर्द में नहीं आ जाता। डॉक्टर को पता है कि मेरा फ़र्ज़ है इसका इलाज करना, इसको दर्द से फ्री करना। जी जी जी। तो वो पावर हमें अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में आने की बजाय मैं उसको कैसे उस स्थिति से निकालूं, वो मदद करूं, वो मुझे करना है, वो मेरा फ़र्ज़ है उस समय। बहुत सुंदर बात दीदी, बहुत ही सुंदर बात, क्योंकि अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन में ही डाल देंगे तब तो फिर हम नहीं उनको निकाल पाएंगे। हमें तो साइड में बैठ के सिचुएशंस अपने आप को अलग रख के तब उसको समझाना है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा साफ तरीके से देख पाएंगे। जी दीदी, बहुत सुंदर जानकारी। मैं समझती हूँ कि चिंता तो जाहिर है कि सबको होती है, लेकिन इस चिंता से पारावार कैसे मिले, इस पर हमने आज बहुत अच्छी बातचीत की और आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। इसके लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कि चिंता, जैसा कि दीदी ने बताया कि ये तो साइड बाय साइड हमारे जीवन में चलता रहता है, लेकिन किन किन परिस्थितियों में हमें कैसे अपने आप को रखना है ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आर्थिक विकास की बात की, तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो अपना हुनर निकाल के अपने से कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, वहाँ उनको सही डाइट दें, उनका मानसिक विकास करें, उनको मानसिक रूप से तैयार करें कि ये परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं। और जैसे कि हमने बात की कि अगर आपके ऑफिस में या कार्यालय में ऐसा कुछ घटनाक्रम है तो आप उसको अपने आप को तटस्थ रख के, उससे बाहर रख के सिचुएशन से, तब आप चीज़ों को देखेंगे तो साफ साफ तरीके से वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आप उनकी मदद कर पाएंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।